Good evening, students. Today we discuss preparation of haloalkanes by hydrocarbons. In the last video, we discussed preparation of haloalkanes by alcohols. And today we discuss preparation of haloalkanes by hydrocarbons. जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी होती है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में होता है हमारे पास जितनी भी एल्केन्स होती हैं वो सभी, और अनसैचुरेटेड में होती है हमारे पास एल्कीन्स और एल्काइंस। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एल्केन्स होती हैं, एल्केन्स से हम हेलो एल्केन्स मतलब RH से RH कैसे बना सकते हैं। तो जनरली जो एल्केन्स होती हैं उनका हम हैलोजिनेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में। यानी कोई भी हमारे पास एल्केन है, जैसे हमने ले लिया CH3CH3 और इस पे हम क्लोरीन का एडिशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारे पास इथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3CH2Cl प्लस HCl, यानी कि एक क्लोरीन को हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन ने। अब सनलाइट की या फिर यूवी लाइट की जो प्रेजेंस है वो कहती है कि यहाँ जो हमारी रिएक्शन होगी वो किस तरीके से प्रोसीड करेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, अब जो हमारे पास CH3 मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो हमारे पास हाइड्रोजन्स कार्बन से जुड़े हुए हैं, जैसे हम इन पे सनलाइट इराडिएट करवाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज से यहाँ क्या जनरेट होता है, CH3CH2 और यहाँ एक कार्बन के पास ओड इलेक्ट्रॉन प्लस H रेडिकल, और कार्बन के पास जो ओड इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। अब जो दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है उसके बीच भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, वहाँ भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और यहाँ से Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो ये हमारे पास इथाइल रेडिकल है वो एक Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही जो हाइड्रोजन रेडिकल है और क्लोरीन रेडिकल है वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2Cl प्लस HCl। ऐसे हम हेलो एल्केन्स से इजीली क्लोरो एल्केन्स या फिर अगर हमें ब्रोमो एल्केन्स बनाना है तो इस केस में हम क्या करेंगे, CH3CH3 की रिएक्शन करवाएंगे विद Br2। तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, CH3CH2Br प्लस HBr। ऐसे ही मॉलिक्यूल हमें क्या देगा, ब्रोमो एल्केन्स। ऐसे हम इजली हेलो एल्केन्स और क्लोरो एल्केन्स और ब्रोमो एल्केन्स को किसी भी एल्केन के थ्रू बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट आता है कि हम एल्कीन्स से कैसे हेलो एल्केन्स जनरेट कर सकते हैं। तो एल्कीन्स क्या होती है कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स पे अगर हम डायरेक्ट, एक मेथड कहता है कि हम डायरेक्ट इनका हैलोजिनेशन करवाते हैं, यानी इनके साथ कोई भी हैलोजन हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ जो कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा और वहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C
नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जो X और X में सिंगल बॉन्ड है वो भी क्लीव होगा, क्या जनरेट हो जाएगा, X नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव। अब जो X पॉजिटिव है वो नेगेटिव कार्बन को अप्रोच करेगा और जो X नेगेटिव है वो पॉजिटिव कार्बन को अप्रोच करेगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें जो नया मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या रहेगा हमारे पास है, C सिंगल बॉन्ड C, बाकी जो दो वैलेंसीज ऑक्यूपाई थी वो ऑक्यूपाइड रहेंगी और जो थर्ड वैलेंसी है उसके ऊपर दोनों ही कार्बन्स के पास क्या जनरेट हो जाएगा, X एटम अटैच हो जाएगा, हेलोजन एटम अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, डाई हेलो एल्केन्स। दूसरा मेथड आता है कि हम एल्केन्स से ही, एल्केन्स की हेल्प से ही हम हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आता है कि कोई भी एल्कीन है उसकी हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। बात आती है कि अगर हमारी एल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब है कि जहाँ भी हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो कैसा हो, उसकी जो वैलेंसीज हैं वो सेम एटम से ऑक्यूपाइज हो। उस केस में अगर हम HX का एडिशन करवाते हैं तो एक कार्बन के साथ हेलोजन जोड़ देंगे और दूसरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम ऐड कर देंगे। तो ऐसे क्या जनरेट हो जाएगा, CHCX, और बाकी जो दो वैलेंसी ऑक्यूपाइड थी किसी भी एटम से वो ऑक्यूपाइड ही रहेंगी और ये हमारे पास क्या जनरेट हो गया, एक हेलो एल्कीन। इससे नेक्स्ट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आती हैं, जैसे दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे अगर हम हेलोजन एसिड का अटैक करवाते हैं तो उस केस में हमें पढ़ना पड़ेगा मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं और उस पर आप किसी HX का एडिशन करवाते हो तो HX में हमारे पास H है वो पॉजिटिव है और X नेगेटिव। अब उस केस में जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन को अप्रोच करेगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स रहेंगी और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन को अप्रोच करेगा जहाँ कम हाइड्रोजन्स रहेंगी। तो ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH3, और जो सेकंड नंबर कार्बन है उससे कौन अटैच हो जाएगा, हेलोजन। तो इस केस में अगर हमें 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की HX के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। अब केस कई बार ऐसा भी आता है कि हमें 2 डिग्री हेलो एल्केन ना बना के हमें 1 डिग्री हेलो एल्केन की फॉर्मेशन करनी है। 1 डिग्री हेलो एल्केन की अगर फॉर्मेशन करनी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तो इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी हमें HBr के साथ। ओनली और ओनली किसके साथ करवानी पड़ेगी, HBr के साथ। और HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास प्रेजेंस होनी चाहिए पर ऑक्साइड की। जैसे हमारे पास पर ऑक्साइड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब ऐसे केस में अगर HBr का ही एडिशन करवा रहे हैं, सबसे पहली बात HBr के साथ H2O2 होता है तो हम वहाँ पे हमेशा एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करते हैं। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल जस्ट अपोजिट है मार्कोनिकोव रूल से। अब हमारे पास हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव और जो हमारे पास ब्रोमीन है वो कैसा है, नेगेटिव। हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है और ब्रोमीन है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो इस केस में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल मार्कोनिक से जस्ट अपोजिट है तो हाइड्रोजन उस कार्बन को अप्रोच करेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे और ब्रोमीन उस कार्बन को अप्रोच करेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और इसके साथ लग गया है Br और जो सेकंड कार्बन थी उस पर एक और हाइड्रोजन लग गया तो वो हो गया CH2।
तो हम टर्मिनल हेलो एल्केन्स अगर हमें जनरेट करनी है तो सबसे पहले HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद अगर हमें यहाँ दूसरा कोई हेलोजन चाहिए तो उसके साथ हम इजीली रिएक्ट करवा के उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसे हम एल्कीन्स की हेल्प से ईजिली हेलो एल्केन्स जनरेट कर सकते हैं। तीसरा केस आता है कि हमारे पास एल्काइंस हैं और एल्काइंस से हम हेलो एल्कीन्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। एल्काइंस में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसका भी हम क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करवाएंगे तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक्स एटम इस पे कार्बन पे अटैच हो जाएगा, दूसरा एक्स एटम दूसरी कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड C X एंड X। अब एक ये एल्कीन जनरेट हो गई और इस एल्कीन का अगर हम दोबारा हेलोजिनेशन करवाएंगे तो यहाँ से फिर से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक्स कार्बन के पास दूसरा एक्स दूसरी कार्बन के पास जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C X X C X X और बाकी जो वैलेंसी ऑक्यूपाइज थी वो एज इट इज़ रहेंगी। तो ये हमारे पास क्या जनरेट हो गया, कार्बन है, कार्बन के दो कार्बन एटम्स हैं और दोनों कार्बन एटम्स के साथ यहाँ टोटल 4 हेलोजन एटम्स अटैच हो जाएंगे और ये हमारे पास टेट्रा हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से हम इजीली एल्केन्स की हेल्प से या फिर एल्काइंस की हेल्प से या फिर एल्केन्स की हेल्प से मतलब हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।